नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज की दीन की दावत में आप सबका इस्तकबाल और खैर मक़दम है। हमारे साथ हैं जनाब नीरज अत्री जी। नीरज अत्री जी दीन के सच्चे सिपाही। लेकिन जो एक और हमारे जो तीसरे सिपाही थे आनंद जी, उनको कुछ इमरजेंसी हो गई तो वो आ नहीं पाए, तो इसलिए आज हम 2 लोगों से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो साहब, एक फतवा जारी हुआ है कि ये जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है ये कुफ्र है। हम्म। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ये रहमान इस पर रहीम तबादले ख्याल करें। रहमतुल्लाह बरकताहू। ये इस्तिंजा। जो ये जो फतवा जारी किया है, इसमें ये तो बिल्कुल दीन के मुताबिक है, जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक चल रहा है ये तो। क्योंकि जो ईसाई करते हैं वो तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हम तो दीन हक पर हैं और वो दीन बातिल की बात करते हैं। तो ये जो तकवा दिया गया है मुफ्ती साहब का, मैं तो उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। इसमें तो दो राय होनी नहीं चाहिए, कोई शक शुबा भी नहीं होना चाहिए इसमें। ये और ये जिन्हें होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो अल्लाह की हुक्म अदूली करते हैं, अल्लाह के हुक्म के अनुसार नहीं चलते, और किसी ना किसी तरह से जब भी उनका वास्ता, क्योंकि काफिरों से आजकल पड़ता रहता है, तो इसलिए वो काफिराना जो अंदाज है उन्हें इख्तियार करते हुए ये भूल गए हैं कि अल्लाह ने जो हिदायत दी है उस हिदायत में ईसाइयों का किसी भी तरह से उनकी नकल करना, उनकी बात मानना, उनके क्या बोले, उनके मज़हब के अनुसार उनके चलना, वो सारे का सारा, उनके तौर तरीक़ों की नकल करना। हाँ, उनके तौर तरीकों की नकल करना ये हराम है। और जो अल्लाह ने हराम कर दिया है वो हम सब पे हराम होना चाहिए। वाक़ई बड़ा दुरुस्त फरमाया उन्होंने। और लोग जो है वो सांता क्लॉस बन के घूम रहे हैं, उनका क्या होगा? लाहौल बिला आखिरत कुव्वत। में क्या होगा उनका? ये सब आखिरत के आने की निशानियां दिखाई दे रही हैं। जब इस तरह चारों ओर कुफ्र आपको पैर पसारता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि अब क़यामत बिल्कुल नज़दीक आ गई है। तो क़यामत अगर नज़दीक आ गई है तो इसका तो इस्तक़बाल करना चाहिए मौलाना को, कि तो मौलाना चाहते ही हैं कि क़यामत आए। हाँ, आएगी तभी तो हम फिर जाएंगे वहाँ पर, अपनी जो हूरें हैं उनसे मिलेंगे, उनके साथ हम बिस्तरी करेंगे। तो हम तो उसी दिन के लिए तो जी रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हम कोई काफिर थोड़ा हैं कि ज़िंदगी से प्यार करें। हम तो वो हैं जिनके लिए ज़िंदगी एक सफ़र है, और असली ज़िंदगी तो अल्लाह मियाँ के पास जाने के बाद शुरू होगी, जब हमारे नेक ज़िंदगी अमाल। इम्तिहान है, गाना भी ऐसा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वो गाना इसीलिए बनाया गया है। ये देखिए ना, अब उसमें जो सामने अदाकार थे वो कौन थे? वो अमिताभ बच्चन था, शत्रुघ्न सिन्हा था और रीना रॉय थी। लेकिन काफिरों को भी ये पता चल गया कि ज़िंदगी इम्तिहान है। लेकिन हमारे आज के जो नौजवान हैं, लाहौल बिला कुव्वत, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि ये कितने दूर जा चुके हैं। हमारे जो दीन का, क्या कहूँ, दीन हमारा जो अकीदा है उससे कितनी दूर जा चुके हैं आजकल, कि काफिरों से सीखना पड़ रहा है कि ज़िंदगी इम्तिहान होती है। बताइए। और ये तो किसी को भी पता होना चाहिए कि ज़िंदगी इम्तिहान है। और ज़िंदगी में ये जो सेलिब्रेशंस हैं इनका कोई मुकाम नहीं है। हाँ, आप खुश नहीं हो सकते। जब भी आप खुश होंगे तो अल्लाह जो है वो आपको इम्तिहान में फ़ेल कर देगा। और अल्लाह का खौफ जब तक आप खाते रहेंगे तब तक तो आप दीन हक पे चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप खुश होने की कोशिश करेंगे, अब म्यूजिक है, मौसीकी, वो आपको खुश कर सकती है, आपकी आत्मा को सुकून दे सकती है, लेकिन रूह को सुकून नहीं दे सकती। तो इसलिए मौसीकी हराम है। कलाकारी है, वो लोग बोलते हैं आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर सकती है, लेकिन अल्लाह मियाँ का हुक्म है कि वो भी हराम है। तो इसलिए सड़ी हुई शक्ल बना के रखो, बकरा दाढ़ी उगा के रखो, तो आप दीन हक पर हैं। लेकिन अगर आप खुश होने की कोशिश करेंगे, कुछ भी अच्छा करेंगे, तो फिर अल्लाह का अज़ाब आप पर आएगा ही आएगा।
ये हमें समझ के चलना चाहिए। और हर दीनदार के लिए ये हुक्म अल्लाह ने अपनी पाक किताब में लिख के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए देखिए कैसे कैसे लोग काम करते हैं। अब वो देखिए एक दुख्तर है अवीवा नाम की, अवीवा बेग। अब वो जो है एक नसरानी से शादी करने जा रही है, रेहान वडरा से, और उसकी सगाई हो अच्छा, रही है और रणथंभौर में जा रहे हैं। बताइए, लाहौल विला कुव्वत, तौबा तौबा का मुकाम है। ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकिए। रेहान को आप क्या समझ रहे हैं? रेहान कौन है? दीनदार नहीं है वो? रेहान वडरा है, वो क्रिश्चियन नसरानी है। हाँ, ये तो बात ठीक है। असल में इतनी मिलावट है यहाँ पर, समझ भी नहीं आता कि कौन क्या है। अगर अगर आप 3 पीढ़ी पीछे चले जाएंगे तो फिरोज गांधी बन जाता है। फिरोज तो पारसी था, उसको कोई वो, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी वाली कंस्पिरेसी थियरी पे मत जाइए, वो हाँ हाँ, नहीं, पारसी ही था। हाँ, मैंने इसलिए बोला कि वो गांधी बन जाता है। हाँ। गांधी तो बना ना वो, हम्म। तो पारसी था, लेकिन तो वो गांधी जी ने गांधी उसको से। गोद लिया था ना, तभी तो शादी हुई थी इंदिरा से, ऐसे कैसे होती है? तो गोद लेना ही हराम है। गांधी जी गोद कैसे ले सकते हैं? इसका मतलब गांधी जी गोद गांधी ले जी, सकते हैं, क्यों? उस समय गांधी भी तक काम। उस समय तक वो आपका हिंदू कोड बिल थोड़ी आया था। हिंदू कोड बिल आया हो या ना आया हो, दीन हक तो आ चुका था। अ, दीने हक तो भाई वो तो पारसी था ना। तो गांधी थोड़ी पारसी था। गांधी ने तो जो दीन की खिदमत की है, हम तो उसे दीनदार ही समझते हैं। देखिए ज्यादती कर रहे हैं आप। हरीलाल गांधी बुरा मान जाएंगे। अरे कोई भी बुरा माने, हम तो अल्लाह पाक के सामने सर झुकाते हैं और उसी का बुरा मानना हमें खलता है। लेकिन जितना गांधी जी ने दीन हक के लिए काम किया, पूरा का पूरा एक मुल्क उन्होंने बसा दिया, उन्हें फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है? ये तो भारत में अहमक भरे पड़े हैं जो सोचते हैं कि फादर ऑफ नेशन वो हिंदुस्तान के, हो तो पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन है। तो उन्होंने अगर गोद लिया तो इसका मतलब उन्होंने अल्लाह पाक के आदेश के, हुक्म के खिलाफ काम किया। लेकिन अगर वहीं से आप चले ना, तो ये जो मिलावट है आपको वहां से दिखनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगली पीढ़ी में कौन आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। अगली में आएंगे कि नहीं आएंगे वो? अगली में आएंगे कि पिछली में आएंगे? तो इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी से तो पिछली में आएंगे ना। इंदिरा गांधी से, हाँ, पिछली। असल में इतना इतना घालमेल है, समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। तो वहां से आगे चलते हैं, फिर आ जाते हैं जी बीच में नसरानी बन जाते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी आ जाती है। और उसके बाद अब सोनिया गांधी की जो पैदाइश है वो आधी नसरानी होगी, और बाकी की आधी क्या होगी? बाकी की आधी में से आधी वो क्या है? पारसी है। और बाकी जो 1/4 बचा वो क्या है? सोनिया गांधी थोड़ी पारसी है, सोनिया गांधी तो प्योर नसरानी है। नहीं, सोने मैं तो अभी राहुल गांधी की बात पे आ गया था ना, कि राहुल गांधी आधा तो नसरानी हो गया सोनिया गांधी की तरफ से। जो बाकी का आधा बचा वो क्या है? वो जनेऊदारी है। ये जने जनेऊ। नहीं, देखिए अभी वो एक वो मौसमी सिंह है ना, वो जो कवर करती है कांग्रेस को आज तक की तरफ से, उसका भी किस्सा आया ना 2 दिन पहले। उसने कहा कि साहब की जो सोमनाथ में इनकी जो एंट्री होती है रजिस्टर में, उसमें इनका लिख दिया गया, धर्म लिख दिया गया क्रिश्चियन। हम्म तो वहां से पता चला कि ये क्रिश्चियन है। हम्म नहीं, पर लेकिन क्रिश्चियन मतलब माता का धर्म ले लिया, पिता का धर्म नहीं लिया इन्होंने। एग्जैक्टली ये मेरा यही तो क्वेश्चन था आपसे, कि अगर आप डीएनए निकालना शुरू करेंगे, 50% तो पक्का है कि नसरानी है सोनिया गांधी की तरफ से। लेकिन जो बाकी का 50% है जो राजीव गांधी की तरफ से आया है, उसमें ऊपर चलेंगे तो पारसी वाला भी तो आएगा। अब कितने परसेंट वो पारसी है, कितने परसेंट वो नसरानी है, और कितने परसेंट जनेऊधारी है, इस पे कोई बात करेंगे? इसके लिए तो फिर पूरा डीएनए निकाल के टेस्ट करना पड़ेगा। मांगे क्या आरटीआई में डीएनए? हाँ, डीएनए स्ट्रैंड मांगे तो जा सकते हैं, लेकिन अगर अंदाजा लगाएंगे तो
25% का 6.25%, इतना तो जनेऊधारी वो बन सकता ना, इतना तो वो बनेगा पारसी। 12.5% वो बनेगा राजीव गांधी वाला। अब राजीव गांधी को कैसे आप उसका डीएनए कैसे डिकोड करेंगे? वो इंदिरा गांधी तो प्योर कश्मीरी थी। अच्छा, कश्मीरी होना तो दीन के बारे में कुछ नहीं बताता, वो तो ज्योग्राफी के बारे में बता रहा। अरे मतलब पंडित नेहरू और कमला नेहरू। अच्छा, फिर तो ठीक है, उस हिसाब से तो फिर वो हिंदू माने जाएंगे, जनेऊधारी इधर से बन जाएंगे, वो बात तो ठीक है। और उसके बाद आधे फिरोज गांधी। आधे फिरोज गांधी, ठीक है। तो ये 12.5% से ज्यादा जनेऊधारी तो नहीं हो सकते फिर भी? 12.5%, चलिए 12.5 भी ठीक है। 12.5% जनेऊधारी है तो तो फिर जब 12.5% जनेऊधारी। तो प्रियंका गांधी क्या हुई? वो भी 12.5% हुई। वो भी 12.5% हुई। और उसकी 12.5% का जो है उसके साथ में नसरानी मिल गया। मिल गया नहीं, नसरानी तो पूरा 50% है ना, प्रियंका में 50% वो नसरानी है। और तो अब प्रियंका में भी नसरानी है। हाँ, अब जब रॉबर्ट और प्रियंका के साथ होगा कुछ तो कुछ लोगों का कहना है कि साहब की कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन वो कतरौकी का भी है। अब वो थोड़ा बहुत थोड़ी होगा, वो तो फिर पूरा होगा या नहीं होगा। ये बताया जाता है कि जब राजीव गांधी के चीथड़े हो गए थे तमिलनाडु में, जब उनके ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ था, तो उसके बाद वो डीएनए चाहिए था। तो डीएनए सैंपल जो है वो राहुल गांधी का लेने आए थे लोग, तो मना कर दिया था कि नहीं, राहुल गांधी का नहीं देना है, प्रियंका का ले लो। अच्छा, तो दाल में कुछ काला तो है। तो इस मतलब है प्रियंका तो प्योर है। हम्म, अच्छा, अगर तो फिर अगर प्रियंका प्योर है, फिर 12.5% तो है उसमें अभी, हम्म। है ना? तो अब जब वहां से नीचे पहुंचेंगे, रेहान तक पहुंचेंगे, तो 12.5% का आधा हो जाएगा, वो 6.25% हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 12.5% तो उसमें तो हिंदू है, लेकिन नसरानी भी तो है 12.5%। 12.5 नसरानी इधर से और 50% उधर से, उधर से तो ये साढ़े आप पाँच समझ लो वो 2/3 नसरानी हो गया। 2/3 नसरानी हो गया, ठीक बात है। और और उसके टू साथ जो थर्ड निकाह नसरानी के साथ में हम्म, वो 50% मुस्लिम। बताइए, उसकी माँ जो है वो हिंदू, अभी भी नाम वही रखती है, नंदिता लाहौल विला कुव्वत, तौबा का मुकाम है। हाँ नंदिता बेग, ऐसे नाम होते हैं क्या? हाँ, होते हैं ना, सीमा चिश्ती, ऐसे तो बहुत अल्लाह भरे की पड़े। शान में गुस्ताखी। नहीं, हम्म सीमा तो मुसलमानों में भी नाम होता है, हम्म लेकिन नंदिता तो प्योर हिंदू नाम हाँ, है। नंदिता बेग। और कौन है वो, इमरान बेग या कौन, इरफान बेग, जो भी है कोई बेग। ये क्या घाल-मेल है साहब, ऐसे तो कैसे चलेगा? ये तो चलिए छोड़ते हैं इसको, कंफ्यूज हो गए हम्म हम, हम्म अगले हम्म मुकाम पे चलते हैं। हम्म साहब ये जो बाबरी मस्जिद बन रही है हम्म मुर्शिदाबाद में, हम्म। तो इसको लेके हमारे कुछ बरेलवी मौलाना जो हैं ये क्यों एतराज जता रहे हैं? उन्हें कंफ्यूजन ये हो रही है कि जो बाबरी नाम रखा है वो किस लिए रखा है इसका, वो बाबर से रखा है या उस लौंडे के नाम पे रखा है जिसके साथ लौंडेबाजी करता था वो, जिसका उस नाम लौंडे का बाबरी। नाम ही तो था, वो जिसके साथ लौंडेबाजी करता था हम्म, उसका नाम ही तो बाबरी था। हाँ, लेकिन हुमायूं कबीर नहीं ना ये मान रहा, इसी ने इसलिए तो पेच फंसा है इनका। देवबंदी कह रहे हैं कि भाई तू बता किसके नाम पे है, अगर तो बाबरी के नाम पे है फिर तो ठीक है, लेकिन हुमायूं कबीर बोल रहा है कि बाबर के नाम पे है, क्योंकि हुमायूं का बाप बाबर था, तो बोल रहा है मैं अपने बाप के नाम से मस्जिद बना रहा हूँ। ये कंफ्यूजन है बरेलवियों को, सॉरी देवबंदियों को। तो अपोज कौन कर रहा है? बरेलवी कर रहे हैं कि तो देवबंदी कर रहे हैं? दोनों का एक एक धड़ा कर रहा है जो मैंने देखा है, बरेलवी भी कर रहे हैं, देवबंदी भी कर रहे हैं, ज्यादा देवबंदी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन अच्छा। लेकिन जो जो उनका मेन क्या बोलते हैं,
मुद्दा है जहाँ पर उनकी वो सहमति नहीं बन रही है, वो यही है कि बाबरी जो नाम लिया है वो बाबरी नाम किस लिए रखा जा रहा है। कि जो बाबर था उसने तो यहाँ आकर अपने आप को बोला कि मैं गाजी हूँ, मैंने यहाँ पर वो जब मदनी राव को मारा और जो राजपूतों के साथ लड़ाई की, तो वो तो गजबे कर रहा था, वो गाजी है। लेकिन असलियत में जो बाबरी नाम रखा गया था वो तो उस लौंडे के नाम पे रखा गया था जिस पे बाबर आशिक था। तो ये जानना चाह रहे हैं कि नाम बाबरी क्यों रख रहे हो तुम, तिमूर के नाम पे रख दो। ये लड़ाई चल रही है उनकी। वैसे अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो वो बाबरी मस्जिद का तो अपमान है। बाबरी मस्जिद तो तभी मानी जाएगी जब किसी कोई बुत शिकन आएगा, किसी मंदिर को गिराएगा और उसके ऊपर उसके जो नींव है उसके ऊपर फिर मस्जिद की तामीर होगी, तभी तो मानी जाएगी। ऐसे तो कैसे मानी जाएगी? ठीक बात है। जो सारी की सारी जो इनकी परंपरा है वो तो यही है कि दूसरे का जो धर्म स्थल है उसे तोड़ा जाएगा और फिर उनके जख्मों को रगड़ते रहने के लिए, उन पे नमक छिड़कने के लिए वो आधा हिस्सा उनका दिखाया जाएगा कि ये तुम्हारा ही मंदिर था, तुम्हारा बुत कदा था जिसके ऊपर हमने जो मस्जिद है वो तामील की है। तो वहां पर जो दीन का परचम है वो लहराता तो तभी अच्छा लगता है। ये क्या खाली प्लॉट पे जाके बना रहा है, वो तो क्या बोलते हैं उसे कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, वही वाली कहानी है। तो ये तो कुछ मजा नहीं आया फिर तो। इसीलिए मैं ममता दीदी इसीलिए पोस्ट कर रही है। ममता दीदी कह रही है ऐसे बाबरी का क्या मतलब, पहले कोई मंदिर तोड़ो उसके ऊपर बनाओ। असल में कहानी ये है ना जी कि जो सिलेबस है सारे का सारा, उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे जो बीच में कहीं आउट ऑफ सिलेबस पहुंच गए। तो उन्होंने इनका सिस्टम पलट दिया और अब जो इनके मंसूबे हैं वो वहां पर तो पूरे हो नहीं सकते, क्योंकि योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि कयामत के दिन तक तुम यहाँ पर एक ऐसा काम कोई नहीं कर पाओगे। अब इसमें इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कि कयामत के दिन तक अगर ऐसा होगा नहीं तो कयामत आ ही नहीं सकती। तो योगी जी ने एक बयान से कयामत को इंडेफिनेटली टाल दिया। वैसे भी वो तो स्टेटमेंट दे चुके हैं विधानसभा में कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। एग्जैक्टली तो वो मैं इसी दोनों को रिलेट कर सकते हैं ना। पहले उन्होंने क्या बोला था कि ये सपना तुम्हारा कयामत के दिन तक पूरा नहीं होगा। अब ये सपना पूरा नहीं होगा। कयामत की जो डेफिनेशन है क्या दी है पाक किताब में कि उस तब तक सारे के सारे मुसलमान बन जाने चाहिए और आखिरी यहूदी पेड़ के पीछे छिपा हुआ होगा, चट्टान के पीछे छुपा हुआ होगा और पेड़ और चट्टान चिल्लाएंगे कि यहूदी हमारे पीछे छुपा है, उसे मार दे। लेकिन वो दिन जब योगी ने आने ही नहीं देना तो कयामत टेक्निकली तो कयामत भी नहीं आ सकती। तो इसलिए ये बेचारे फंस गए हैं। अब योगी बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है, उन्हें ये कंफ्यूजन होने लग जाती है। साहब इसमें ये तो भारी दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए कयामत जो है ये ला नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर दीन का क्या होगा? दीन का क्या होगा? अब ये अगर तुम प्रैग्मेटिकली दीन बिना कयामत तो फिर दीन ही नहीं बचा। तो अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये दीन बचा कैसे हुआ है? पहले तो इसी पे बात कर लें। अगर दीन बचा कैसे हाँ आज तक? हाँ बताइए। दीन बचा क्योंकि गुंडागर्दी चलती रही और सामने वाली पार्टी थी उसे सच पता नहीं था कि क्या इनकी इंस्पिरेशन क्या है। अब अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया कि बीच में आ गया इंटरनेट, जो अल्लाह को पता नहीं था। क्योंकि अल्लाह को पता होता तो आखिरी नबी तो वैसे केवल तो अगर आप बड़ी किताब और सुन्नत ये सब पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि अल्लाह को और रसूल को अरब के आगे कुछ भी नहीं पता था। ये कैसे बोल सकते हैं? आप तो गुस्ताखी कर रहे हैं, ये कैसे बोल सकते हैं? हाँ पढ़ लीजिए, साफ अल्लाह साफ तो लिखा सब हुआ है जानता कि है। साहब की जो जन्नत की जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसे डिप्राइव्ड आदमी की है जिसने वो चीजें कभी देखी नहीं है, सपने में ही देखी है। कहीं शायद बगदाद बगदाद गया होगा या दमिश्क मिश्क गया होगा तो वहां कहीं अंगूर देख लिए होंगे, नदियां देख ली होंगी, बाग देख लिए होंगे।
शराब वराब चख ली होगी, तो इसलिए सब आया कि साहब की ये जो तुम्हारी ये जो सूखा रेगिस्तान है, ऐसा नहीं होगा वो जन्नत जो है उसमें साहब पूरे जो है वो तबीयत वाली होगी। 135 फीट या 32? 132। हाँ, तो 132 फीट वाली होगी, तो उसमें पता नहीं क्या आप हेडलॉन्ग जाओगे या कि जो भी करोगे, और साहब नदियां होगी, बताइए। मतलब ये कि आपके यहाँ नदियां भी नहीं है, और अच्छा, जंगल वंगल तो देखे ही नहीं कभी। जंगल तो नहीं हो सकते। तो इसलिए लेकिन वो हाँ हाँ, बताइए बताइए आप। हाँ, मैं जहाँ आपने लिंक टूटा था वो ये था, मैं कह रहा था कि अल्लाह को ये पता नहीं था कि इंटरनेट आने वाला है, नहीं तो आखिरी नबी वो इंटरनेट को बनाते। वर्चुअल नबी। नहीं, या फिर मार्क जुकरबर्ग को बना देते या एलॉन मस्क को बनाते, क्योंकि ये हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल। कम्युनिकेशन तो इनकी हो रही है आज की डेट में, तो ये आउट ऑफ सिलेबस तो आ गए। अब उसका रिजल्ट क्या है कि हमारे जो नौजवान हैं वो दीन को छोड़ते जा रहे हैं और मुर्तद बनते जा रहे हैं, मुल्हिद बनते जा रहे हैं। इसलिए अब जो मुल्ला मौलवी क्लास है उन्हें समझ में आ गया कि कयामत, ये जो दीन खड़ा था झूठ के ढेर पे, अब वो गिरता जा रहा है। और अगर वो गिरता जा रहा है तो कयामत वाली जो वो गाजर लटकाई हुई थी कि कयामत के दिन तुम्हारे साथ ये होगा, उसमें से भी बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये जिस बुनियाद पे खड़ा किया गया था दीन को, वो था कि तुम्हें वहाँ पर, जैसा आपने बताया कि जन्नत मिलेगी और जन्नत में सब मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? कयामत के दिन मिलेगा। और वो इस एलॉन मस्क ने, जुकरबर्ग ने बता दिया कि ये तो झूठ की बिल्डिंग है जिसके पैर जो हैं बिल्कुल मिट्टी के, रेत के बने हुए हैं। तो जो पूरे का पूरा मुजस्समा बनाया था वो ढह रहा है अब इनका। दिक्कत तलब बात है साहब। अच्छा, एक वो साहब ये कि ये नया मौलाना पैदा किया है हमारे जावेद चीचा जी ने, उसके बारे में क्या ख्याल है? लोग बड़ा उसको कंडेम कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि साहब की ये बात गलत कहता है, और ये जो है वो ऐसा कैसे कह सकता है। कुछ मौलाना भी खूब सामने आ आके और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जावेद चीचा का रोल क्या था इस मौलाना को सेलिब्रिटी बनाने में? देखिए संजय जी, जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि ये सारे का सारा जो इस्लामिक लॉबी है उन्होंने प्लांट किया पूरा, जो फैब्रिकेटेड सिस्टम है सारा। इसमें द लल्लन टॉप, माफ़ कीजिए, द लल्लन टॉप और जावेद चचा और पूरी इस्लामिक लॉबी, इन्होंने मिल के काम किया है। कि पहले क्या था, आप देखिए ना, जाकिर नाइक का बड़ा इन्फ्लुएंस था पहले 15 साल तक, 2000 से लेके 2015 तक, 14 तक मान लीजिए। उसके बाद वो भागा, वैक्यूम क्रिएट हो गया, और रिजल्ट क्या हुआ कि जाकिर नाइक ने जो नैरेटिव बनाया था पूरा झूठ बोल के, कुछ आधे झूठ बोल के, वो अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था। और फिर से अगर आप इसे एसेस करेंगे ना, जाकिर नाइक का इन्फ्लुएंस क्या हुआ, एक बिल्कुल खोखली आइडियोलॉजी को उसने इस तरह से प्रेजेंट किया कि उसके फॉलोअर्स जो हैं वो इस्लाम को छोड़े नहीं, उन्हें लगने लग जाए कि जिस रास्ते पे वो हैं वो ठीक है। तो एज अ रिजल्ट मुसलमानों में उसने एक झूठा कॉन्फिडेंस डाल दिया कि तुम्हारा जो मजहब है वो झूठ के बेसिस पे नहीं है, वो सच के बेसिस पे है। लेकिन विद एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया अब उसका वो नैरेटिव ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इन्हें एक और नया उस तरह का आदमी चाहिए था ताकि हम वापस नैरेटिव को उसी तरह से कब्जा सकें। तो उस कड़ी में अगर आप देखेंगे तो ये जाकिर नाइक 2.0 इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है, और बड़े स्मार्टली प्रेजेंट किया है। मैक्सिमम लोगों को ये समझ में भी नहीं आया कि किस तरह से एक और रेडिकल मुल्ला, बिल्कुल मेन स्ट्रीमिंग कर दी गई उसकी बाय यूजिंग एक क्या कहते हैं उसे, नूरा कुश्ती करके, कि हम डिस्कशन तो ये कर रहे हैं डज गॉड एग्जिस्ट, लेकिन उसमें जैसे ही जावेद चीचा के मुंह से एक बार अल्लाह का नाम निकल गया, तुरंत उसने अपने आप को रोक लिया कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह नहीं सॉरी बोलता। सॉरी सॉरी बोला, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी। हाँ, सॉरी सॉरी। तो वो आपको बता रहा है कि वो एक बार मास्क उतर तो गया था उनका,
लेकिन अभी अपने लोगों को समझना ज़रूरी है कि ये बहुत डेंजरस एक प्लॉय उन्होंने यूज़ किया है, एक नए उससे भी ज़्यादा रेडिकल मूल्य को, उससे ज़्यादा तो नहीं, उसी के कंपेरेटिव नए मूल्य को खड़ा करने के लिए। आप उसकी अगर पुराने कुछ पिछले 5-7 साल की तकरीरें सुनेंगे तो समझ में आ जाता है वो कितना ज़्यादा जहरीला आदमी है, और उसे एक मॉडर्न चोला पहना के इन्होंने दल्लन टॉप ने प्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। समथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, क्योंकि वो जो है वो तो कुछ मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप से ही दिखता है, और लोग कह भी रहे हैं कि साहब वो मुस्लिम ब्रदरहुड से जाके उसने एक तरह का कोई समझौता-वमझौता किया है। वहीं से प्रमोट हो रहा है, वहीं कतर में जाता है बार-बार, और पढ़ा है वो नदवे से, लखनऊ से, नदवातुल उलूम, और नदवा एक देवबंदी तंज़ीम है। जी। तो जो वो बातें करता है वो देवबंद से तो काफ़ी अलग है। ऐसी कौन सी बातें लगी आपको? देवबंद तो मुत्तहिदा कौमियत की बात करता है ना? हाँ, वो ये भी तो वही कर रहा है। ना? इसने ये ये तो वहां कह रहा उनकी है लाइन, दीन के सामने कंट्री कुछ भी नहीं है, वो कहता है। तो देवबंद की भी तो लाइन यही है। नहीं, देवबंद तो आप देखिए, वो मुत्तहिदा कौमियत की बात करता है कि साहब कि ये जो है वो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, और हाँ। हज़रत आदम मिल्ले इस्लाम, हम्म। हज़रत आदम मिल्ले इस्लाम जो थे वो सबसे पहले यही नमूदार हुए थे। तो इसलिए हाँ। यही हमारा मुल्क है, और जिसको पसंद ना हो वो इसको छोड़ के चला जाए। संजय जी, इसमें थोड़ी सी नुआंस है कि जब वो बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भारत हमारा देश है, तो जब हम उसे अपना देश बोल रहे हैं तो वहां पर हम उसके सबॉर्डिनेट हैं भारत के, कि हम उसके लिए जान दे सकते हैं और हम उसे अपनी पुण्यभूमि मातृभूमि मानते हैं। वो जब बोल रहे हैं कि भारत हमारा देश है, तो वो एक कब्जे वाली उसमें है, सेंस में है। तो सेंटेंस तो वही है कि भारत हमारा देश है, लेकिन उसके पीछे का जो सेंटिमेंट है वो देवबंद का हमारे वाले से, जो एक आम हिंदू जो बोलता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस सेंस में अगर आप देखेंगे तो जो देवबंद बोल रहा है वही तो ये शमैल, जो मुफ्ती शमैल है, वो भी यही बात बोलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देवबंद की लाइन से इसकी लाइन कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। नहीं, नुआंस तो देखिए इनमें सभी में अल्टीमेटली तो काफ़िर को ख़त्म करना है, इनको ही तो इनकी सबकी है। हाँ। लेकिन अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे ये जो है आपके हनफ़ी हैं, मुक़ल्लिदीन हैं, हम्म। देवबंदी वाले तो मुक़ल्लिद हैं ना, हम्म। और ये पढ़ा देवबंद से, तो इसको भी मुक़ल्लिद होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसने बायत जो है वो किसी और को दे दी है, क्योंकि ये जितनी भी बातें कर रहा है, वो सारी हम्म। की सारी उसमें से जो ज़ाकिर नायक वाली, ज़ाकिर नायक भी अहले हदीस फ़ॉलो करता था, हम्म। वो ही गैर मुक़ल्लिद था। इसी तरह से हम्म। ये भी है। ये ज़रूर है कि ये अरबों की तरह चोला-वोला पड़ता है। ज़ाकिर नायक जो था वो एक शॉर्ट पैंट एक कोट पैंट तो पहनी, लेकिन पैंट नीचे से कोट काट दी पैंट हुई। टाई पहनता था, लेकिन हम्म। पैंट उसकी शॉर्ट ही रहती थी। हम्म। ये भी मौका पड़ेगा तो करेगा वैसा, कोई कोई डिफरेंस नहीं, ये कॉस्मेटिक डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज तो वो सेम ही है, अंडर द नहीं, स्किन मैं तो तो सब। ये आपसे ये एक तजवीज़ करना चाहता हूँ कि साहब कि ये जो है ये नदवी जो लिखता है, वो नदवी है नहीं असल में, इसने अपना मज़हब चेंज कर लिया है। अच्छा। इसका मज़हब अब देवबंदी नहीं है, इसका मज़हब अब हनफ़ी नहीं है, ये दूसरी तरफ जा चुका है मुस्लिम ब्रदरहुड वाले में। अच्छा। मेरी ये तजवीज़ है। हम्म। ठीक है जी, एग्रीड। और जावेद चीचा किधर हैं, ये आप सब जानते ही हैं। जावेद चीचा तो मस्त है एकदम, वो मौके पे चौका मारते हैं जिधर मारना हो। नहीं, आके जावेद चीचा को देखिए कि जावेद चीचा इतने सबमिसिव थे, हाँ। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हुए हों इसके सामने। हम्म। बाकी आप देखा कि साहब जब जो सदगुरु के साथ में कर रहे थे डिबेट,
तो पूरा शेर बन के बात करता पूरा था। शेर बन के, बिल्कुल हर हाँ। बात में इंसल्ट कर रहे थे सदगुरु की। वो बात अलग है कि सदगुरु ने उनको जबरदस्त पटकी दे दी, लेकिन बदतमीजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता बदतमीजी करने का। हुजूर मुफ्ती जी, ये जो डिफरेंस है ये अपनी ऑडियंस, अपने लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये सदगुरु जैसे व्यक्ति के सामने बैठता है तब वहां पर ऑलमोस्ट धृष्टता के लेवल पे पहुंचा हुआ था ये, कि जैसे ना कंटेम्पचुअस तरीका था, डिसमिसिव था, उस तरह से बात कर रहा था। इस डिबेट में जब ये बैठता है तो सामने एक 2 टके का मुफ्ती है वो, जो पूरी तरह से एंटी नेशनल है, मतलब उसमें एक भी क्वालिटी नहीं है जिसे आप अप्रिशिएट कर सके, लेकिन वहां ये विद डेफरेंस बैठा हुआ है। बड़े आपने ठीक वर्ड बोला। हाँ, मतलब एक ऐसा बंदा है जिसको कोई जानता ही नहीं था आज के पहले। ये लल्लन टॉप ने इसको प्लेटफॉर्म दिया, कोई जानता ही नहीं था इसे, और उसके सामने बिगी बिल्ली बन के बैठा हुआ। और ये भी बताते हैं कि साहब के शुरू कैसे हुआ। इसकी एक फाउंडेशन है, वाहियात फाउंडेशन। उसकी वाहियात फाउंडेशन, उसकी स्पेलिंग WAHYAIN है, लेकिन चूंकि मेरी उर्दू लिमिटेड है, मैं ठीक से, मेरा जो तलफ़्फ़ुज़ है वो ज़रा गड़बड़ है, तो इसलिए मैं उसको वाहियात पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसकी वाहियात फाउंडेशन की तरफ से एक चैलेंज दिया गया इंस्टाग्राम पे, वो भी। अच्छा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे जावेद चीचा इंस्टाग्राम पे तो कभी दिखते भी नहीं। हमारे जावेद चीचा ट्विटर पे ज़रूर कभी कुछ आते हैं, लेकिन जब से मैंने उनकी खोज खबर लेनी शुरू की और उनकी थोड़ी बहुत बकवास पे भी कमेंट्री चालू की, तो उन्होंने जो है ट्विटर भी बहुत कम कर दिया था। लेकिन साहब इंस्टाग्राम पे चैलेंज जारी होता है, और इंस्टाग्राम चैलेंज जो है वो जावेद चीचा एक्सेप्ट कर लेते हैं। चैलेंज क्या है वो? कि जो एथीस्ट हैं वो ये प्रूव करें कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मेरा ठीक है सर। चैलेंज है, मैं कहता हूँ गॉड एग्जिस्ट, गॉड अच्छा, एग्जिस्ट, अल्लाह एग्जिस्ट। क्या बोला वो मैंने एग्जैक्टली सुना नहीं है। अच्छा जी। तो उस चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद फिर साहब ढूंढा गया प्लेटफॉर्म, और लल्लन टॉप मिल गया। अच्छा, लल्लन टॉप ने इसको लल्लन टॉप ने केवल प्लेटफॉर्म करके इसको ब्रॉडकास्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन वाहियात ने किया। अच्छा। नहीं तो वाहियात ही ऑडियंस लेके आई। हम्म तो सामने बड़े बड़े वो दाढ़ी वाले बैठे होंगे, तो उनको देख के हाँ, भी जावेद चीचा की खिसक गई होगी, क्योंकि हाँ, उनको पता है कि उनके लोग क्या उत्पात कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसा चैलेंज है तो आप हमें बोलना चाहिए, कभी आओ जरा हवेली पे। अरे साहब, हम तो जावेद चीचा को चैलेंज कर करके थक गए। एक चैलेंज थोड़ी किया इनको, इनको तो नहीं। हमने तरह तरह के चैलेंज किए। अच्छा, तो इन वाहियात वालों को हम अपना चैलेंज दे देते हैं कि भाई आओ प्रूव हाँ कर हाँ दो हाँ हाँ, ठीक है, रिलीजन ऑफ चलिए। पीस है। तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ की राशि हो गई है अब हमारे पास देने के लिए, तो हम रख देते हैं इनके साथ चैलेंज कि तुम ये प्रूव कर दो कि रिलीजन ऑफ पीस है तो भी, और अल्लाह अल्लाह एग्जिस्ट, हम तो कहे हाँ, अल्लाह डज अल्लाह एग्जिस्ट। एग्जिस्ट इस सीधे पे आओ आ ना जाओ। रास्ते पे। हाँ, हाँ, डज अल्लाह एग्जिस्ट पे बात करो, देखो कैसे धज्जियां उड़ाते हैं तुम्हारी। वो तो मुफ्ती साहब नहीं कर सकते ना, वो गुस्ताखी हो जाएगी। ओ, कभी तो केवल खुदा की बात कर सकते हैं, हाँ, अल्लाह इसीलिए तो डर गया कि अल्लाह नहीं, सॉरी अल्लाह सर। की बात नहीं कर सकते। आप ये कतई नहीं फरमा सकते कि आप इस पर डाउट ही नहीं कर सकते। और तो और दूसरे मौलाना ने कहा, जो दीन के जो जानकार हैं, हमारे मौलाना साहिल, उन्होंने बताया, उन्होंने फरमाया, को बुलाया था मैंने, तो उन्होंने फरमाया कि इस बात पर आर्ग्यूमेंट करना ही कुफ्र है। तो ठीक बात है, वो तो अल्लाह नहीं बोल रखा है, ये तो हदीसों में भरा पड़ा है कि अगर कोई तुमसे पूछे अल्लाह के एग्जिस्टेंस के बारे में तो वहां से उठ के चले जाओ। यस, एग्जैक्टली। हाँ, तो इसलिए आप जब कहेंगे कि साहब ये डज अल्लाह एग्जिस्ट, तो वो उठ के चला जाएगा।
लेकिन डज गॉड एग्जिस्ट उस पे उठ के नहीं जाएगा। ये नुआंस है। नहीं तो हम भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, हम बोल देते हैं शो दैट अल्लाह एग्जिस्ट, ऐसा कर देते हैं। बात तो वही होगी, वो तो उठ के चला जाएगा, तो हुक्म है साहब, हाँ, ये इस रसूलुल्लाह पे का तो बात, हुक्म है। आपकी बात ठीक है, इस पे तो बात कर ही नहीं सकते, उन्हें अलाउड ही नहीं है इस पे बात करना। अलाउड ही नहीं है बात करना। तो बहुत अच्छा एस्केप क्लॉज है। हाँ, चैलेंज कर देते हैं कि हाँ भाई चलो आओ, इस पे करो, डज अल्लाह एग्जिस्ट, हाँ, आओ बात करें। लोगों को थोड़ी पता है कि उनको हाँ, उठ के चला जाना है, उठ के चले जाने का हुक्म है। हम्म। नहीं एक्सेप्ट करेगा तो हार। मुझे लगता है अगर हम इस पे क्राउड फंडिंग करने लगेंगे तो 2 करोड़ की बजाय 10 करोड़ की भी राशि आ जाएगी हमारे पास लोगों से। क्यों, जीतने वाले तो कभी है नहीं है वो। इसकी प्लानिंग करते हैं ये डज अल्लाह एग्जिस्ट पे, टीम बनाते हैं कि हाँ भाई तुम अपनी टीम ले आओ, हम अपनी हाँ, टीम ले आएंगे, और हमारे में एक टीम में एक कलमा गो मुसलमान भी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम और फिर आप और साहिल। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उन्हें बोलेंगे तुम जिसे ले आना है लेके आओ साथ में। हाँ तुम ले आओ, उसको भी हाँ, ले आओ। कौन सा है वो है ना एक वो हम्म, बड़ेड़ी, बड़ेड़ी कौन है वो, वजीड़ी, वजीड़ी, वजीड़ी। वजीड़ी या क्या। साहिल ही कह रहा है, कहता मैं तो वजीड़ी बोलता हूँ उसे। उसको ले आओ, भले किसी को ले आओ, हाँ। लेके तो आओ। ये फिक्स मैच, पता क्या संजय जी, ये सिर्फ फिक्स मैच पर ही आ सकते हैं, जहां ओपन में आएंगे वहां इनकी पतलून उतर जाएगी। ये अपने, अब शायद अपने लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कभी भी ओपन मैच में नहीं आ सकते। द मोमेंट आप प्लेइंग फील्ड को लेवल कर देंगे कि आप भाई हमारे सामने कर ले बात, तो ये भाग जाएंगे या ये हार जाएंगे। चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तरह तरह के बहाने बना देंगे ना। वो आपको याद है ना वो वजीड़ी का जो सचवाला साहब के साथ में एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, बंदा हाँ, आया ही नहीं टॉपिक पे। हाँ। एक सचवाला के साथ मैंने किया था इसका, वो जो है 1886 के सनसेट्स इन अ पूल ऑफ मर्की वाटर। हम्म, तो उस पे हमने पूरी डिटेल में बता दिया कि ये अल्लाह बताता है कि जो सूरज है वो मटमैले पानी के तालाब में जाके डूबता है। ये उसमें भी पता नहीं कहाँ से बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहा है कि अरबी में ऐसा है, क्लासिक अरबिक में ऐसा है। लेकिन अल्टीमेटली अब सचवाला के सामने कहाँ टिकना था, उन्होंने क्लासिक अरबिक भी जानते थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया। पर वो वजीडी को लगता है कि शायद उसने कोई पॉइंट फिर से प्रूव कर दिया है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है इनके साथ। वो तो अपने सर्कल में वाहवाही लूट लेता। वो तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान आपसे हर जंग हारा है। हम्म। लेकिन मेडल यहाँ लगे हुए सबके। सबके मेडल लगे हुए, और सबकी किताबों में लिखा हुआ है, सारी किताबों में लिखा हुआ है कि जीता है। हम्म। तो एक सेम। एक एक बहुत अच्छा एक हैंडल है, आप फॉलो करें, हम्म। जंगजू जर्नैल। अच्छा। हैंडल का नाम है जंगजू जर्नैल। हम्म। मैं उसका हर ट्वीट रिट्वीट करता हूँ। अच्छा। तो वो जो है ना उसका जो प्रोफाइल है हम्म। जंगजू जर्नैल का, हम्म। तो वो जो भी उनका चीफ होता है ना उसका नाम ले लेता है। हम्म। तो आजकल उसने अपना नाम रख रखा है, हैंडल सेम रहता है जंगजू जर्नैल, आजकल हम्म। उसने अपना नाम रख रखा है फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ईगो। अच्छा। क्या कि ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ बिन कासिम, प्रोटेक्टर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ अल पाकिस्तान, अच्छा। जिहाद फी सबीलिल्लाह, अच्छा। गजवाए हिंद इज कमिंग सून। अच्छा, ये निकाल लिया मैंने जी। हम्म। और उसका जो है वो एक एक आपकी वी हैव वन ऑल वॉर्स इन आवर टेक्स्ट बुक्स। हम्म। ये
पक्की बात है। तो वो दे कीप विनिंग देयर वॉर्स इन द टेक्स्ट बुक, वहीं जीतना उनको। वो हम्म आप सिंदूर भी वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में जीत ही गए, हम्म क्योंकि उनका जो प्रमाण शास्त्र है, जो उनकी एपिस्टेमोलॉजी, वो कहती है कि साहब कि जो अल्लाह ने कह दिया या जो रसूल ने कह दिया या जो आलिम ने कह दिया, वही सही है। हम्म जो लिख दिया गया किताब में वही सही है, बाकी हम्म सब जो है वो उसकी कोई मतलब नहीं है। तो अगर किताब में लिख दिया उसने कि वो जीता, पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान जीता, इसलिए टेक्स्ट बस बुक्स में उन्होंने कर लिया। हम्म तो इसलिए वो तो अपना वो करते रहेंगे, अपना जो भी हम्म उनका खुद प्रचार प्रसार है, लेकिन दुनिया देखती है ना, हम्म दुनिया देखती है। अभी तो मौलाना एक दिन रो रहा था, आपने देखा था, पाकिस्तान का मौलाना रो रहा था जोर-जोर से, 6 लाख लोग जो हैं वो मुर्तद बन गए। हाँ 6 लाख तो कम है, 6 करोड़ बन गए मेरे हिसाब से तो। ईरान में हाँ देख लीजिए, वो सारे ही मुर्तद बन चुके हैं, कोई जाता ही हम्म नहीं अब नमाज़ पढ़ने। हम्म मस्जिदों में मस्जिदें सब खाली पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं जो कह रहा था ना कि जो नया नबी आया है, ये मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क हैं, इन्होंने ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं इस्लाम से, और इसलिए इन्होंने इस्लाम को खारिज कर ये दिया। गलत बात है, नबी जो है नबूवत ख़त्म हो चुकी है। अगर आप ख़त्म नबूवत में ईमान नहीं लाएँगे, तो आप भी मुर्तद कहलाएँगे। तौबा 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 तौबा, मैं तौबा करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्तिंजा। इस्तिंजा इस्तिंजा। जी इसलिए जो है वो आप बहुत चौकस रहें, बहुत ध्यान हम्म दें इन हम्म बातों पर। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ठीक है। यानी तो लेकिन बॉटम लाइन यही है जी कि जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट ने सारी सच्चाई लोगों के सामने खोल दी है, और अब बहुत लंबा समय नहीं है, इनकी बिल्डिंग अपने आप गिर जानी है। ये तो बात है। वाक़ई अगर देखा जाए ना, तो पिछले 10 साल में एक नूपुर शर्मा वाला अगर आप इंसिडेंस ले लें, कितने दिन हुए उसको? 4 साल? 4 साल हो गए। हुँ? 4 हो गए। तो नूपुर शर्मा ने बुखारी 5134 का जिस्ट कह दिया था, हम्म और उस पे पता नहीं क्या-क्या बवाल हो गया, लोगों की गर्दनें कट गईं, वो सब कुछ हुआ। हम्म आज हर आदमी खुला बोलता है, हाँ, भरा पड़ा है पूरा आपका हम्म सोशल हम्म मीडिया। जिसको देखो वो टॉन्ट मारता है उसी हाँ, चीज़ पे, हाँ, और कोई रिएक्शन नहीं आता भाईजान लोगों की तरफ से। हम्म नॉर्मलाइज़ हो गई वो चीज़, हम्म इंटरनेट ने कर दी। इंटरनेट तो इसमें कैरियर है ना। पॉइंट क्या है कि उन्होंने झूठ के दम पे चलाया था, अब वो झूठ उनका सोशल मीडिया के थ्रू एक्सपोज हो रहा है। दैट इज वाई, जो आपने वो एग्जांपल दिया ना पाकिस्तानी मौलाना वाला कि बैठ के रो रहे थे, ये अब इनकी नियति बन चुकी है, और विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये मुल्हिद मुर्तद वाली सुनामी आने वाली है, और दैट विल बी कर्टन्स फॉर इस्लाम। सुनामी तो मेरे हिसाब से आ चुकी है, बस यही है कि लोग अभी खुल के नहीं आ रहे हैं सामने, अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर रहे हम्म। हैं। एक दिन आएगा जिस दिन वो सारे के सारे जो है वो अपने मास्क उतार के बाहर आ जाएंगे। हाँ, सिर्फ अभी वो लॉ एंड ऑर्डर से थोड़ा सा उन्हें ये है कि साला कुछ सरफिरा आके कुछ कर देगा, अदरवाइज तो अंदर ही अंदर तो बहुत ज्यादा जो अंडर करंट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अब। जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे इन्हें मुंह तोड़ रहे हैं ना, इनका कुछ भी डालते हैं मुंह तोड़ जवाब, नीचे 400 जवाब मिल जाते हैं इमिडिएटली। तो वो लोग अंदर ही अंदर समझ गए हैं, और शायद ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है कि उनमें अभी ये कॉन्फिडेंस नहीं है। मे बी 5 साल की बात है और वो आ जाएगा। बहुत बुरा दिन होगा वो। मैं तो कहता हूँ कल ही आ जाए वो दिन, शुभस्य शीघ्रम। यूरोप की समझ में नहीं आ रहा, इंडियंस की समझ में तो आ गया। वो तो दे आर, वो टिपिंग पॉइंट से आगे निकल गए संजय जी, और वहाँ दे हैव स्मेल्ड पावर, इन लोगों ने स्मेल कर लिया है। वो मुझे नहीं लगता वहाँ ये वापस ला पाएंगे।
लेकिन अमेरिका में नहीं कर पाएंगे और अपने यहाँ नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। ये अपने यहाँ तो आप देख रहे हैं ना, तो भारी रिएक्शंस होते हैं आजकल तो। हम्म और अब तो करिकुलम भी चेंज हो रहा है। हम्म आज तो बौधायन शुल्ब सूत्र भी आ गया। आज हमने देखा कि हाँ, कल डाला कक्षा था मैंने 8 कल। की एनसीईआरटी में बौधायन शुल्ब सूत्र को भी ले आए। हाँ, और पूरा उन्होंने वही वाली इलस्ट्रेशंस जो बौधायन सूत्रों में थी, वो इलस्ट्रेशंस के साथ दिया है उसमें। हालांकि अभी थोड़ा सा अभी भी रिस्ट्रेन्ड है कि यहाँ से पाइथागोरस ने सीखा था, लेकिन ठीक है, अभी जितने रिस्ट्रेंट्स में वो काम करते हैं उसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट फेज। वो डॉक्टर सीके राजू तक पहुंचने में टाइम लगेगा। हाँ हाँ सबसे पहले हल्ला गुल्ला तो उन्होंने ही मचाना शुरू किया था। मेरे ख्याल से करीब 10 साल से वो हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, तब जाके ये इतना हुआ है। ज्यादा हो गया, 10 से तो ज्यादा हो गया। उन्होंने 2005-6 से शुरू किया था शायद उन्होंने बोलना। 10 साल से सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। जब से हम लोगों ने उनको प्लेटफॉर्म देना शुरू किया तब से। हम्म। तो सबसे पहले मैंने उनको देखा था, उनका जो है उस पे आपके ये लोग जो ये राम शर्मा और ये पंकज सक्सेना पहले चलाते थे ना, उस पे हम्म। इंस्पायर इंडिया पे। हाँ जी, इंडिया इंस्पायर्स ऐसा कुछ था। इंडिया इंस्पायर्स करके पहले था ना, कुछ दिनों तक चला था, फिर वो बाद में ये लोग फिर वो अहमदाबाद चले गए। वो आपके सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज वहाँ से करते रहे। सो गुड टाइम्स, राइट गुड टाइम। टाइम्स। आप में एनसीईआरटी वाला जो है वो मामला तो काफी हद तक सुलझ गया है। हाँ, आई धीरे थिंक धीरे एक रिव्यू करना बनता है कि साहब कि हमने क्या क्या मांगा था और क्या क्या मिल चुका है। हाँ हाँ, करते हैं। मैं बल्कि सोच भी रहा था कि इस पे एक डिटेल में बनाना चाहिए अपने को। आप तैयारी कर लीजिए, फिर बातचीत करते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जी जी जी। दीन की दावत हमने आपको लगता है ठीक से नहीं दी है, अगर नहीं भी दी है तो जो भी दिया है उसको दीन की दावत मानना और कबूल फरमाना। इस्तिंजा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय राम जी की।